जी हाँ, तो कैसे आप लोग सब बढ़िया। मैं आपका मेडिकल वाला डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। सबको पता है कि बीसीसी का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है। अब सब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो देखो, पीसीबी है ना, पीसीएमबी एंड पीसीएम अभी जस्ट 3 से 4 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीसीबी का सीट मैट्रिक्स की सीटें कहाँ कहाँ कितनी हैं, ठीक ना, और कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। इसके अलावा तो आप लोगों को चलो बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कॉलेज का नाम, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं बीसीपीओ। ये पहले पीएमसीएच के साथ कोलैप्स था, लेकिन अब तो इसका ब्रांच अलग हो गया है। लेकिन क्लासेस वगैरह जो होती हैं वो सब पीएमसीएच में होती हैं, और जो भी काम होगा आपका इंटर्नशिप से लेकर सब चीज़ें सब पीएमसीएच में होगा। जो मेन सब्जेक्ट है वो बस आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो हम चलते हैं जिसमें BTHO। देखो, गवर्नमेंट भी कभी गलती करती है। इसका होता है ऐसे BTHO, ठीक है ना, और BPT, ठीक है। टोटल 20 सीटें हैं। PT मतलब फिजियोथेरेपी, OT मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। टोटल 20 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 8-8, ठीक, SC की 3-3 और EBC के 4-4, BC 2-2 और RCG से 1-1 मिलता है, और EWS 2-2, ठीक है, और DQ 1-1। तो देखो, आपका जनरल रैंक कितना भी हो, लेकिन कैटेगरी वाइज से हमेशा चॉइस फिलिंग करना। ये एक ट्रिक होता है चॉइस फिलिंग करने का, कि जनरल रैंक के साथ साथ कितनी सीटें अब कैटेगरी में है, तो एकदम फर्स्ट राउंड में मिलने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए आपको ट्रिक पता होना चाहिए, और सबको ये ट्रिक नहीं पता है। और अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाते हैं तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि आपको फर्स्ट सेकंड में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। बट डिपेंड ये करना चाहिए कि आपको कैटेगरी रैंक होना चाहिए, अंदर 300-200 जितना भी हो उस हिसाब से मैं देख लूँगा, ठीक है। उसका आता है PHI कॉलेज, ठीक, उसका आता है PHI कॉलेज। तो PHI में देखो, पहला है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में BMLT, जिसमें 20 सीटें, EVAR की 8, ये 3 और 1, EBC 3, BC 3 है ना, RC 0 और EWS DQ 1। मतलब DQ में सब PHI में कितने सीटें हो गए? 4। कोर्सेज कौन कौन से? BMLT है ना, आज ये BOT हो गया है ना, उसके बाद हो गया ये रेडियोलॉजी वाला, फिर बैचलर ऑफ ये ऑपथेल्मिक या फिर इसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्री। तो ये सब हो गए। टोटल सीटें गई 80 है ना। तो जिसमें जनरल की 32 सीटें हैं, और SC की 3 और ST की 1 और EBC की 4 और BC की 10 और RCG की 2, EWS की 8। तो जो आपको कोर्स लेना हो पहले उसमें अपना कैटेगरी देख लेना कितना सीट है, उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। अगर चॉइस फिलिंग किससे करवाना है तो उससे करवाओ जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ऐसे नहीं कि किसी से लोलू पोलू से करवा लिया, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब चलते हैं नर्सिंग के ऊपर। तो नर्सिंग की टोटल है आपको, देखो, पटना में NMCH, फिर नालंदा, पावपुरी है ना, फिर भागलपुर, दरभंगा और गया। तो टोटल सीटें इसमें सब में कितने सीटें हैं? सब में 60 सीटें हैं, ठीक ना, ठीक। देखिए, EVAR के सब में 24, SC में 9-10, 10-9 ऐसे है। ST में एक यहाँ पे कहाँ पे सिर्फ NMCH में है, और एक है आपको भागलपुर में, और एक है यहाँ दरभंगा में, ठीक है। तो EBC में 11-11, 10-11 और फिर लास्ट में 11। EBC में 7-8, 7-8, ठीक है। RCG में 2-2, 1-2 ऐसी सीटें हैं। EWS में 6-6-6 और DQ में 3-3-3। तो बस जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जब सीट मैट्रिक्स आपको दिख गया, अब बात आती है कि मान लो कि आपको नर्सिंग चाहिए, तो नर्सिंग चाहिए तो सीधा कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको पहले देखना पड़ेगा आपका EVAR रैंक कितना है और कैटेगरी में कौन सा कहाँ पे खाली कितने रहते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड में चाहिए तो आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए ऐसे, तो आपको फिर मॉपअप राउंड तक रुकना पड़ सकता है ना। अगर आपको मान लो कि कितने ये 1, 2, 3, 4, 5 300 सीट है ना नर्सिंग की, अगर आपको अंदर 300 होगा है ना, अंदर 100 होगा, तभी तो आपको मनपसंद का कॉलेज मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग करने के पहले एक बार अच्छे से आप लोग सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज दिखा लें। और ये शायद पिछली बार का है या अभी का सीट मैट्रिक्स, लेकिन ये काउंसलिंग का डेट आने के बाद एक बार और सीट मैट्रिक्स आएगा, तो एक बार उसमें से देख लेते हैं। अगर कुछ चेंजेस हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यही वाला चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर ये है 9716136904, ठीक। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।